दोस्तों, कुछ हो ना हो लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता ही है कि आखिरकार मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने का या सुनने का क्या फ़ायदा। लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और आपको दूसरों की कहानियों से ये जान पाते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो और लोगों ने की हैं और आपको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही कहानियां बताएंगे जिनमें आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस ज़बरदस्त कहानी में। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि हमेशा सपने देखता था, लेकिन जब वो अपने सपनों की बातें दूसरों से करता तब सब उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं था। सब उससे यही कहते कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक छोटे से गाँव में रहते हो। उस लड़के को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि क्या हमारे गांव में कोई भी इतना काबिल नहीं है जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। अगर आज तक किसी ने हमारे गांव में सपने नहीं देखे और सफलता नहीं पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने गांव का नाम रोशन जरूर करूंगा। और उस लड़के के दोस्त ने लड़के की बात को समझा और उसने बताया कि हमारे गांव के पास में ही एक लाइब्रेरी है जहां जाकर उसको कई बातों की जानकारी मिल जाएगी जो वो जानना चाहता है। तब उस लड़के ने लाइब्रेरी जाकर देखा तो वहां पर अनगिनत किताबें थीं और तो और वहां पर एकदम शांति थी और हर कोई बस किताबें पढ़ रहा था। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वह हर रोज़ वहां जाता और किताबें पढ़ता। उसके लिए अब कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। लेकिन लाइब्रेरी से आते वक्त उसने गाँव में कुछ बच्चों को देखा जो कि उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो उस लड़के ने बच्चों से पूछा कि तुम लोग आखिर इतना खुश क्यों हो। तब उनमें से एक बच्चा बोला कि भाई, आज आप अपने सपने को पूरा करने के लिए इतना दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं हो। आप देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने को पूरा करने के लिए उस अनोखी जगह पर जाएंगे जहाँ से आपने इतना ज्ञान पाया है और अब आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। लड़का हंसकर बोला कि सही कहा तुमने, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा सपना क्या है। तो बच्चों ने कहा नहीं, हमें नहीं पता। तब लड़के ने बताया कि मैं अपने इसी गांव को शहर की तरह बनाना चाहता हूं। जैसे शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं और तरक्की करते हैं, वैसे ही हमारे गांव के बच्चे भी तरक्की करेंगे। बच्चों ने सवाल पूछा कि आखिर ये होगा कैसे। तो लड़के ने जवाब दिया कि जो भी मैंने लाइब्रेरी में सीखा है मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा, तुम बस मुझे बता दो कि तुम बनना क्या चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपने लड़के को बता दिए। अब लड़का रोज लाइब्रेरी जाता और बच्चों की ज़रूरत की सारी जानकारी एक किताब में चुपके से लिख लेता और बच्चों को वो सब कुछ सिखाता जो उसने अपनी किताब में लिखा था। अब लड़का अपना ही नहीं बल्कि बच्चों के सपने के लिए भी मेहनत कर रहा था। कुछ वक्त बाद उस लड़के ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन बच्चों का भी सपना पूरा किया। ये सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा कि तेरा सपना तो एक महान राइटर लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद क्यों किया। तब लड़का बोला कि तू समझा नहीं, जब मैंने सपना देखा था एक महान राइटर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करने का, और जब मैंने सबको अपने सपने के बारे में बताया था तब सबने कहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं छोटे से गांव में रहता हूं। लेकिन आज देखना, इस छोटे से गांव के बच्चे ही अपने सपने पूरे करके इस छोटे से गांव का नाम बहुत बड़ा बना देंगे। और देखना, जब ये सफलता पा लेंगे तो इनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूंगा, तब मैं भी एक बड़ा लेखक बन जाऊंगा और तब होगा मेरा सपना पूरा। और हुआ भी यही। उस लड़के ने अपने साथ साथ अपने गांव का और अपने गांव के लोगों का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर सफलता पाने के लिए कोई रास्ता ना दिखे तो खुद रास्ता बनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि सफलता भी उन लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। कहते हैं कि मुश्किलें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, और फिर भी मंजिल पा लेता है वो जो हार नहीं मानता। आप सभी को हमारी इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।